गर्मियों की एक सधी हुई सुबह थी। हवाओं में एक नमी सी थी, जैसे बादलों ने मन की बात छुपा रखी हो। सान्वी अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। सामने दूर दूर तक फैला खेत, उसमें झूमती फसलें और हवा में उड़ती चिड़ियों की चहचहाहट, सब कुछ शांत था। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी धीरे धीरे करवटें बदल रही थी। आदित्य अब कुछ ही दिनों में वापस शहर लौटने वाला था। उसका ट्रांसफर कंफर्म हो चुका था और इस बार शायद लौटना मुश्किल हो। ये सोचकर सान्वी का मन हर दिन थोड़ा और भारी होता जा रहा था। अब जब दिल ने रास्ता ढूंढ ही लिया है, तो क्या फासले मायने रखेंगे? उसने खुद से पूछा, मगर उत्तर सन्नाटे में कहीं खो गया। उसी शाम गांव के सामुदायिक पुस्तकालय में आदित्य का आखिरी सेशन था। बच्चों की कहानियां, किताबों के पन्नों की सरसराहट और आदित्य की मुस्कान, सब कुछ अब एक मीठी याद बनने वाला था। लेकिन इस बार सान्वी वहां नहीं गई। वो जानती थी कि अगर वो वहां गई तो खुद को रोक नहीं पाएगी। लेकिन किताबें ही कहाँ रुकती हैं? किसी पुराने उपन्यास के पन्ने की तरह आदित्य खुद ही उसके दरवाजे पर आ गया। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सान्वी ने दरवाजा खोला तो सामने आदित्य खड़ा था, हाथों में कुछ कागज और एक पुरानी डायरी। तुमसे कुछ बांटना था, आदित्य बोला। सान्वी ने थोड़ा हिचकिचाकर उसे भीतर बुलाया। कमरे में थोड़ी देर की चुप्पी रही, जैसे अल्फाज खुद बुनने के लिए समय मांग रहे हों। ये डायरी मैंने गांव आने के बाद लिखना शुरू की थी, आदित्य बोला। हर दिन की बात, हर एहसास, हर वो चीज जो शब्दों में पिरोने लायक लगी, सब इसमें है। और उसमें तुम भी हो, सान्वी। बहुत गहराई से। सान्वी की आंखें नम हो गईं, मगर उसने खुद को संयत रखा। उसने डायरी को देखा, जैसे उसमें अपना ही अक्स ढूंढ रही हो। मैं जानता हूं कि जाना पड़ेगा, आदित्य ने कहा। लेकिन कुछ रिश्ते जमीन से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं। और अगर तुम्हारा दिल कहे तो मैं रुक सकता हूं। सान्वी कुछ पल चुप रही। वो महसूस कर रही थी कि दिल की गहराई से निकले इन शब्दों ने उसकी आत्मा को छू लिया था। मगर उसके चेहरे पर अब भी उलझन की परतें थीं। क्या सिर्फ दिल की आवाज से जिंदगी चल सकती है, आदित्य? उसने धीमे स्वर में पूछा। या फिर समाज, जिम्मेदारियां, परिवार, ये सब भी जरूरी है? आदित्य ने एक हल्की सी मुस्कान दी। जिंदगी कोई आसान पहेली नहीं है, सान्वी। लेकिन अगर साथ हो तो शायद मुश्किलें भी रास्ता दे देती हैं। उसी वक्त बाहर आंगन में संतोषी दादी की आवाज आई, जो पूजा का थाल लेकर मंदिर जा रही थी। सान्वी बिटिया, आरती के लिए आ रही है ना? सान्वी ने आदित्य की ओर देखा, फिर खड़ी हो गई और बोली, चलो आरती में चलें। शायद मन को थोड़ा सुकून मिले। आदित्य ने सिर हिलाया और दोनों मंदिर की ओर बढ़ चले। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि और आरती के सुर वातावरण को पवित्र कर रहे थे। आदित्य ने देखा, सान्वी का चेहरा दीपक की रोशनी में और भी शांत और सुंदर लग रहा था। उसका माथा झुका था और मन में कोई अनकहा संकल्प पल रहा था। आरती के बाद संतोषी दादी ने दोनों को प्रसाद देते हुए मुस्कुराकर कहा, भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। मैं तो कब से कह रही थी, तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए जो देखती हूँ, वो कोई दिखावे की चीज नहीं। सान्वी थोड़ी चौंकी, लेकिन दादी की बात में छिपा आशीर्वाद उसका मन पिघला गया। उसने आदित्य की ओर देखा, जिसने अपने हाथ जोड़ लिए थे और मुस्कुराकर कहा, आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है, दादी। उस रात सान्वी अपने कमरे में बैठी डायरी के पन्ने पलट रही थी। हर एक शब्द, हर एक लाइन जैसे उसके और आदित्य के बीच के बंधन को और मजबूत कर रही थी। दिल के रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन अगर साथ चलने वाला मिल जाए तो हर मोड़ खूबसूरत लगने लगता है। उसने एक पन्ना खोला जिसमें आदित्य ने लिखा था, सान्वी की मुस्कान किसी सुबह की तरह होती है, ताज़ा, शांत और उम्मीदों से भरी। उसकी आंखों में एक पूरा आसमान बसता है, जिसमें मैं हर रोज खुद को ढूंढता हूँ। उसका मन भर आया। अब उसे किसी उत्तर की तलाश नहीं करनी थी। उत्तर उसके पास आ चुका था, सादगी से, भावनाओं के साथ, बिना किसी शोर के। सान्वी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सामने आदित्य खड़ा था, कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे शब्द भी उस भावनाओं के तूफान में कहीं खो गए थे। दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा पसरा था, पर इस सन्नाटे में वो हर अधूरी बात चीख रही थी जो सालों से दिल में दबी थी। तुम्हें लगा था मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? आदित्य की आवाज टूट रही थी। मैंने नहीं चाहा था, पर हालात। सान्वी ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं हर हालात से लड़ सकता था, बस तुम साथ होती तो।
आदित्य ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, मगर सान्वी ने पीछे हटते हुए कहा, अब बहुत देर हो गई है आदित्य, बहुत कुछ बदल चुका है। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आज भी तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ हर रिश्ता फिर से शुरू करने को तैयार हूँ। सान्वी की आंखें फिर छलक पड़ीं। लेकिन अब वो कोई कमजोर लड़की नहीं थी। वो खुद के फैसले ले सकती थी। आदित्य, सान्वी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने खुद को बहुत मुश्किलों से जोड़कर खड़ा किया है। तुम मेरी कमजोरी थे, लेकिन अब मेरी ताकत बन सकते हो। अगर तुम मेरा साथ दो बिना किसी शर्त के, तो मैं फिर से ख्वाब देख सकती हूँ। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। वो आगे बढ़ा और सान्वी का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करने में तुम्हारा साथी बनूंगा। कुछ ही पलों में वो पुरानी दरारें जैसे भरने लगी थीं। मोहब्बत ने फिर एक मौका पा लिया था। अगले दिन सान्वी और आदित्य गांव के स्कूल में एक किताब वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखकर दोनों के दिल में संतोष था। यह वही स्कूल था जहां सान्वी ने शिक्षा की शुरुआत की थी। आदित्य ने मंच से बोलते हुए कहा, शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं होती, इंसान के अंदर जो आत्मा होती है वो भी एक शिक्षक होती है। आज हम सब मिलकर एक ऐसे गांव का सपना देख रहे हैं जहां हर बच्चा पढ़े, बढ़े और अपने ख्वाब पूरे करे। तालियों की गूंज के बीच सान्वी का मन भर आया। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी जिसे किसी की मोहब्बत चाहिए थी। वो अब एक ऐसी औरत थी जो किसी के साथ मिलकर समाज को बदलने की ताकत रखती थी। कुछ दिनों बाद शहर की मशहूर आर्ट गैलरी में सान्वी की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी थी। उसने अपने जीवन की तकलीफों को रंगों में ढाला था। हर एक कैनवास पर दर्द, उम्मीद और मोहब्बत का मिश्रण था। प्रदर्शनी में आदित्य, उसकी माँ, गांव के लोग और शहर के कलाकार भी मौजूद थे। सान्वी, तुमने जो दिखाया है वो कला नहीं, आत्मा है, एक वरिष्ठ कलाकार ने कहा। वो मुस्कुराई। आदित्य ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब तुम्हारे ख्वाब सिर्फ पलकों पर नहीं, पूरी दुनिया के सामने हैं। उस रात तारों भरे आकाश के नीचे आदित्य और सान्वी गांव की उसी पुरानी छत पर बैठे थे जहां कभी वो चुपचाप एक दूसरे के ख्वाबों में खो जाते थे। मुझे डर लगता है, सान्वी ने कहा। किस बात का? आदित्य ने उसकी ओर देखा। कि ये सब बस एक ख्वाब न हो और मैं फिर से टूट न जाऊं। आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अगर ये ख्वाब है तो मैं चाहता हूं कि हम दोनों इसी में हमेशा खोए रहें। और अगर ये सच्चाई है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, हर तूफान से लड़ने के लिए। सान्वी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। तो चलो इस ख्वाब को जी लेते हैं, हर रोज, हर पल। कुछ महीने बाद सान्वी और आदित्य ने गांव में एक आर्ट एंड एजुकेशन सेंटर की नींव रखी थी, ख्वाबगाह। यहाँ बच्चों को कला, संगीत और शिक्षा का संगम मिलता था। वो दोनों अब न सिर्फ एक दूसरे के जीवन के साथी थे, बल्कि समाज में बदलाव की प्रेरणा भी बन चुके थे। लोग अब उन्हें एक मिसाल के रूप में देखते थे। अंतिम दृश्य, एक सुबह की धूप में जब गांव के बच्चे ख्वाबगाह में रंगों से खेल रहे थे, सान्वी आदित्य की बाहों में थी। उसकी आंखें नम थीं, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, तृप्ति के थे। आदित्य, उसने कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। क्यों? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि अब मेरी पलकों पर जो ख्वाब हैं वो तुम हो, और तुम अब कभी दूर नहीं जाओगे।